रामलाल एक गरीब किसान था। वो दिन रात अपने खेतों में काम करता था। उसकी पत्नी शीला एक पतिव्रता पत्नी और मां थी। उनके दो बेटे थे, राज और अर्जुन। राज को स्कूल पसंद नहीं था, लेकिन अर्जुन एक होशियार छात्र था। उसे पढ़ाई बहुत पसंद थी। रामलाल की एक बुजुर्ग मां भी थी जो उनके साथ रहती थी। वो शीला को घर के कामों में मदद करती थी। रामलाल के परिवार के लिए जिंदगी मुश्किल थी। उनके पास खाने के लाले पड़े रहते थे। रामलाल अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। वो चाहता था कि उसके बेटों को उससे बेहतर जिंदगी मिले। वो चाहता था कि वो पढ़े लिखे बने। शीला भी कड़ी मेहनत करती थी। वह परिवार की जरूरतों का ध्यान रखती थी। वह खाना बनाती, साफ सफाई करती और बच्चों की देखभाल करती थी। अपनी गरीबी के बावजूद परिवार खुश था। वे एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे का साथ देते थे। राज एक शरारती बच्चा था। हमेशा कोई ना कोई नटखट काम करता रहता था। अर्जुन शांत और पढ़ाकू था। वह अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखता था। वह जानता था कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। शीला अक्सर राज के बारे में चिंता करती थी। उसे पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेलना पसंद करता था। उसने उसे पढ़ने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सुना। उसे विश्वास था कि आखिरकार मान जाएगा। एक दिन परिवार पर मुसीबत आ गई। शीला बीमार पड़ गई और चल बसी। रामलाल टूट गया। उसने अपनी प्यारी पत्नी को खो दिया था। परिवार सदमे में था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि शीला अब इस दुनिया में नहीं रही। राज और अर्जुन का दिल टूट गया था। उन्होंने अपनी प्यारी मां को खो दिया था। रामलाल की मां का भी दिल टूट गया था। उसने अपनी बहू को खो दिया था। उसने अपने बेटे और पोतों के लिए मजबूत रहने की कोशिश की। उसने घर के काम संभाले और बच्चों की देखभाल की। रामलाल अपनी मां के सहयोग के लिए आभारी था। रामलाल की मां ने शीला की कमी को पूरा करने की कोशिश की। उसने परिवार के लिए खाना बनाया और उनके कपड़े धोए। उसने राज और अर्जुन की देखभाल की, लेकिन वो बूढ़ी और कमजोर थी। उसे शीला की बहुत याद आती थी। एक दिन रामलाल की मां को दिल का दौरा पड़ा। वो अपनी नींद में शांति से चल बसी। रामलाल बिखर गया। उसने अपनी पत्नी और अब अपनी मां को खो दिया था। वह दुनिया में बिल्कुल अकेला था। रामलाल गम में डूबा हुआ था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। बात भी नहीं करता था। वह घंटों बैठा रहता, अपने गम में खोया हुआ। राज और अर्जुन अपने पिता के बारे में चिंतित थे। उन्होंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसने एक न सुनी। अर्जुन जानता था कि उसे कुछ करना होगा। वह अपने पिता को ऐसे नहीं देख सकता था। उसने स्कूल छोड़ने और अपने पिता की खेत में मदद करने का फैसला किया। राज पहले तो हिचकिचा रहा था। वह नहीं चाहता था कि अर्जुन उसके लिए अपनी शिक्षा का त्याग करे, लेकिन अर्जुन अड़ा रहा। वह जानता था कि अपने परिवार का समर्थन करना उसका कर्तव्य है। अर्जुन के त्याग से रामलाल भावुक हो गया। उसने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अपने फैसले पर अडिग रहा। वह अपने पिता के साथ खेत में काम करने लगा। उसने खेत जोतना, बीज बोना और फसल काटना सीखा। राज भी खेत में मदद करने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसे परिवार में योगदान देने की जरूरत है। उसे अभी भी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह अपने पिता और भाई का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार था। रामलाल के परिवार के लिए जिंदगी अभी भी मुश्किल थी। उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन वे अभी भी गरीब थे। उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा रामलाल की दवाइयों में चला जाता था। वह अभी भी अपनी पत्नी और मां के लिए दुखी था। उसने जीवन में सभी रुचि खो दी थी। हालांकि अर्जुन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह जानता था कि उसे अपने जीवन में कुछ बनना है। वह अपने पिता के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता था। वह रात में मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में देर तक पढ़ाई करता रहा। एक दिन अर्जुन ने रेलवे परीक्षा का विज्ञापन देखा। वह जानता था कि यही उसका मौका है। उसने खूब पढ़ाई की और परीक्षा दी। सभी को आश्चर्य हुआ। उसने पहला स्थान हासिल किया। अर्जुन की सफलता से परिवार में खुशी आ गई। रामलाल को आखिरकार अपने बेटे पर गर्व हुआ। उसने महसूस किया कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। अर्जुन की सफलता ने राज को भी कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उसने पारिवारिक व्यवसाय में रुचि लेना शुरू कर दिया। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से दोनों भाई आगे बढ़े। उन्होंने अपने गांव में एक बड़ा सा घर बनाया।
अपने पड़ोसियों को चौंका दिया। उन्होंने सफलता पाने के लिए सभी बाधाओं को पार कर लिया था। उनकी कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है।